अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो मैं ये बनाने लगा हूँ, ये आप पूरी यूट्यूब छान मारें, आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये डिश के हवाले से मेरा ख़्याल है कि 90% 95% ये मालूमात नहीं होगी लोगों को। तो ये आपके सामने एक डाइजेक्ट स्विच टाइप चीज़ है, नई चीज़ है। बताता हूँ आपको ये किस तरह से तैयार हुई है, इसका मकसद क्या है तैयार करने का। और ये 12 वोल्ट की रिले है। अब ये डाइजेक्ट स्विच किस तरह है, सबसे पहले आपने कोई पुराना जो ख़राब पड़ा डाइजेक्ट स्विच है उसको ले लेना है। उसको अंदर से ये उसकी किट विट निकाल देनी है आपने। और आपने इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है निचला कॉमन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, इसको अपने डाइजेक्ट स्विच के ये दरमियान वाले स्विच से आपने कनेक्ट कर देना है। जहाँ पर हम डिश की तार लगाते हैं, सेंटर वाले पॉइंट पे आउटपुट लेते हैं, वहाँ पर इसको लगा देना है। और ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट रह गए हैं, राइट वाले को आपने इस सेंटर के इस राइट वाले पॉइंट पे इसका कनेक्शन करना है, अंदर से अंदर वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाला है, इसको आपने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। ये बेशक आप दोनों खाली छोड़ दें। अब इसके बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने वायर सोल्डरिंग के लिए लेनी है, वो यही केबल वाली डिश वाली जो वायर होती है, उसके अंदर जो वो कॉपर की वायर होती है उसको निकालना है और उसको आपने सोल्डरिंग करनी है। दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वायर्स सोल्डरिंग करते हुए इस डाइजेक्ट की बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका मकसद बताता हूँ। अगर आपके पास 8 पॉइंट वाला डाइजेक्ट स्विच नहीं है और आप 4 से ज़्यादा एलएनबीज़ चलाना चाहते हैं, तो ये उस मकसद के लिए तैयार किया गया है। इस पे 8 एलएनबीज़ आप आराम से चला सकते हैं, एक ही रिसीवर पे। तो अब ये जो 2 पॉइंट रह गए थे, राइट और लेफ्ट निचले वाला, यहाँ पर आपने 12 वोल्ट का कनेक्शन कर देना है वायर्स का। ये 2 वायर्स आपके सामने लगी हुई हैं। ये एक रेड कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। इसको यहाँ से खाली करके बाहर निकाल लें। ये हो गया स्विच तैयार। अब मैं आपको प्रैक्टिकली 8 एलएनबीज़ इस पर चलाकर दिखाता हूँ, एक ही रिसीवर पर। जी दोस्तों, ये है वो स्विच जो हमने थोड़ी देर पहले तैयार किया था कि किस तरह से हम 8 एलएनबीज़ को चलाएंगे एक ही रिसीवर पे 4 पॉइंट वाले डाइजेक्ट स्विच पे। पहले थोड़ा सा इसको आप समझ लें कि ये हमने जो वायर्स छोड़ी थी 12 वोल्ट रिले चलाने के लिए, उनसे मैंने ये 12 वोल्ट की वायर्स को कनेक्ट कर दिया है एक अडाप्टर के साथ। छोटा सा अडाप्टर है 12 वोल्ट का, वो भी आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले कि मैं इसको समझाऊँ, ये आप डाइजेक्ट स्विच देख लें। एक ये डाइजेक्ट स्विच है, ये आपके सामने 4 पॉइंट वाला, और एक इसके साथ है ये दूसरा। इसको अपने रूटीन में कनेक्ट करना है जैसे आप पहले एलएनबीज़ को करते हैं। ये 8 एलएनबीज़ आपके सामने लगी हुई हैं, ये देखें, ये देखें। और ये इस तरफ भी 2 हैं। 4 एलएनबीज़ को मैंने एक डाइजेक्ट स्विच से कनेक्ट कर दिया है जैसे हम रूटीन में लगाते हैं 1 2 3 4, और 4 एलएनबीज़ को दूसरे डाइजेक्ट स्विच से इससे कर दिया है जैसे हम रूटीन में करते हैं 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो अब इनके सेंटर से हमने एक वायर लेनी है इस डाइजेक्ट स्विच से, और एक इसके सेंटर से, जैसे हम आउटपुट रिसीवर को देने के लिए निकालते थे, बिल्कुल उसी तरह से वो हमने ले जानी है। ये जो हमने तैयार किया था डाइजेक्ट स्विच मैंने आपके लिए, उसकी तरफ एक आपने इस पॉइंट पे लगा देनी है वायर एक डाइजेक्ट स्विच की, और दूसरी आपने निचले पॉइंट पे लगा देनी है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आपने मेन आउटपुट निकालनी है जैसे हम रिसीवर में 4 पॉइंट वाले डाइजेक्ट से निकालते थे रिसीवर के लिए, बिल्कुल उसी तरह से अब मेन आपकी यहाँ से निकलेगी। यहाँ से ये निकलती हुई ऐसे और रिसीवर में चली जाएगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली चला कर दिखाता हूँ। तो जी भाइयों, ये है वो अडाप्टर जिससे मैंने आपको अभी दिखाया कि 12 वोल्ट की रिले का हमने कनेक्शन करना है। ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है छोटा सा। इसकी ये देखें वायर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर इसकी आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे मैंने ये कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। आर्जी तौर पर किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसके एक सेंटर में से ले लिया है गर्म तार और बाहर से इसकी ठंडी है, इसको कनेक्ट कर दिया। ये वायर ऊपर जा रही है जो मैंने डाइजेक्ट स्विच से आपको दिखाया है। ये फ़िलहाल ऑन है, इसको मैं करता हूँ, ये लाइट जलती आपको नज़र आ रही होगी, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। अब जब मैंने इसको ऑफ़ किया तो 4 एलएनबीज़ चलेंगी। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी अंदर से सेटिंग समझा देता हूँ रिसीवर की कि किस तरह से आपने इसको करना है आगे।
कनेक्शन आपने मेन्यू में जाना है या इंस्टॉलेशन में गए और एंटीना सेटिंग में, और यहाँ से आपने देखना है जिस तरह आप ऊपर LNBs को लगा कर आए हैं जिस तरतीब से, बिल्कुल उसी तरतीब से आपने ये डाइजेक्ट टाइप, यानी जहाँ पर आप 4 पॉइंट वाला लगाते थे वहाँ पर, जहाँ पर ये 8 वाला या 16 वाला लगता है इनको नहीं आपने छेड़ना। जहाँ पर 4 वाला था बिल्कुल उसी तरह से अब ये 4 नंबर पे है पाक सेट, इसको अब मैं बदलूंगा तो इसके सिग्नल गायब हो जाएंगे। ये चूंकि 4 पे है तो 4 पे आएंगे। अगली सैटेलाइट देखते हैं, ये 88 को देख लें, ये भी 4 पे है इस वक्त, ये दूसरे डाइजेक्ट स्विच पे है, दोनों अलग अलग डाइजेक्ट स्विच पे हैं इसलिए ये 4 पे है। ठीक है, इससे अगली सैटेलाइट टाटा HD, तो ये देखें ये 1 नंबर पे है। यानी जिस तरह से आप ऊपर लगा कर आए हैं कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पर नंबर वाइज वो लगा देने हैं दोनों डाइजेक्ट स्विच के। एक एक सैटेलाइट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये पाक सेट पे पहले जाते हैं, ये हमारी पाक सेट हो गई, ये आप देखें ये इस टाइम ऑन है, ये सारे इस वक्त ऑन है, टोटल जितने चैनल हैं ये सारे चल रहे हैं। ठीक है, एक हो गई। अगली को हम चेक करते हैं सैटेलाइट को, अगली कौन सी सैटेलाइट है हमारी, एपस्टार 76 को चेक करते हैं। ये देखें ये भी हमारी जिस वक्त हमने ये मैंने आपको बताया था कि आपने अगर करंट नहीं देना 12 वोल्ट अडेप्टर का तो 4 उस पर चलेंगी एक डाइजेक्ट पे और 4 12 वोल्ट वाले पे चलेंगी। ये भी जिस पे 12 वोल्ट नहीं देना ऑफ होगा 12 वोल्ट, ये उस पर चल रही है। 2 हमारी सैटेलाइट्स हो गई। अब जो तीसरी है या सैट 52 वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए वतन वाली आखिरी जो थी वो थी जी बिल्कुल एयरटेल थी। ये देखिए एयरटेल के सिग्नल भी आपके सामने है, नेट की वजह से शायद चैनल नहीं चल पड़ा है। ठीक है, ये एयरटेल 4 हमारी इस पे हो गई। तो अब मैं आपको दूसरी 4 चेक करवाता हूँ। वो ये मैनुअली इधर से करंट देना पड़ेगा, ये बटन दबा दें आप, ये देखें अब ये ऑफ हो जाएंगे, इनके सिग्नल चलेगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इनके सिग्नल अब नहीं होंगे क्योंकि हमने 12 वोल्ट का करंट दे दिया है तो वो पॉइंट दूसरे पे चला गया है। ये देखें इसके चले गए हैं। अब मैं आपको दूसरी सैटेलाइट्स बकिया दिखा देता हूँ। ये हम दूसरी सैटेलाइट्स पे जाते हैं। अब 12 वोल्ट पे भी हमारी 4 ही चलेंगी। 4 मैं आपको चेक करवा सका हूँ। एक उनमें से ये है टाटा स्काई, ये शायद 1 नंबर पे है। ये देखें टाटा स्काई हो गई। वो दूसरी थी वीडियोकॉन, ये वतन HD वहाँ यहाँ पर चल रहा है, एक ही चैनल मैंने रखा हुआ है सिर्फ इसका। ये देखें ये वीडियोकॉन 88 डिग्री पे 12,551 हॉरिजॉन्टल 5000 इस पर ये चल रहा है। ठीक है, अब अगली सैटेलाइट आपको मैं चेक करवा देता हूँ। 2 हो गई हमारी ना, ये 95 रह गई है, इसको आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें ये भी सारी इस वक्त चल रही है। तो इस तरह से यानी आपको बार बार वो ऊपर से वायर्स नहीं खोलनी पड़ेंगी, आपने सिर्फ ये बटन दबाना है और उसके बटन के दबाने से आपकी सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ होती रहेंगी। अब मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। जो ही हम इधर से पावर ऑफ करेंगे ये राइट कॉर्नर पे देखें तो ये ख़त्म हो गए इसके सिग्नल। अब ये दूसरी सैटेलाइट्स हमारी जो पहले थी वो दोबारा से एक्टिव हो चुकी होंगी। ये 52 वाली ये चेक कर लें आप, ये चल गई होगी क्योंकि ये ऑफ पे थी। ये देखें असल में ये है जो जिस तरह से ये ऑप्शन होती थी आपको याद होगा इकोलिंक 2020 में या 2030 में 12 वोल्ट की ऑप्शन होती थी उसमें कि वो अंदर से इंस्टॉलेशन में से ऑन और ऑफ हो जाता था और वहीं से ये ऑटोमेटिकली खुद स्विचिंग करता था। लेकिन इस रिसीवर में ये ऑप्शन नहीं है इसलिए ये मैनुअली करना पड़ा। तो लेकिन ये सिस्टम चल गया है। तो वो दोस्त जो कहते थे जी 2 डायरेक्ट स्विच पे आप 8 LNB नहीं चला सकते, उनके सामने चलाकर दिखा दिया। ये यूनिक वीडियो है। सिर्फ आपसे लास्ट पे ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप देख सकें।